गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो हमारा भाग 4 कंप्लीट हो गया था। आज हम भाग 5 करते हैं। भाग 5 में केंद्र सरकार का जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार को हम यूनियन कहते हैं इंग्लिश में। तो यूनियन में 5 शब्द आते हैं और तो हम इसे याद रख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसका भाग 5 है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। राष्ट्रपति इसका जो ट्रिक है याद करने की, पकानी कोको द्वयोदशम, यानी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। यानी देखो, पकानी का पै का मतलब है पद, का मतलब है अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका, न का अनि का मतलब है निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, को का मतलब है कोटा अनुच्छेद 55 में, का मतलब है कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, दो का मतलब है दोबारा अनुच्छेद 57 में, यो का मतलब है योग्यता अनुच्छेद 58 के अंदर है ये, और दय का मतलब है दशाएं अनुच्छेद 59 के अंदर है, शय का मतलब है शपथ अनुच्छेद 60 है, और मैं का मतलब है महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में है। अब राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 के अंदर चर्चा है इसकी, यह ब्रिटेन से लिया गया है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का मुखिया होता है, जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। राष्ट्रपति की योग्यता है, वो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। जो USA का राष्ट्रपति है वो अब 46वां राष्ट्रपति बना है, जियो बिडेन। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष का होना चाहिए, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है इसके लिए 15,000 रुपये। RBI के पास जमा होती है ये। अगर 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिलते तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव में वही हिस्सा लेंगे जो निर्वाचन मंडल में हैं। देखिए, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 MP होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 जो लोग हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोग होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य निर्वाचन के द्वारा चुनकर आए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और MLA वोट डालेगा, यानी विधानसभा जो है वोट डालेगी, और विधान परिषद वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि विधान परिषद पहले 7 राज्य में थी, अब 6 राज्य में बनते रहती है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में MLA जो है विधानसभा 3 राज्य में है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी के अंदर। अब देखिए कौन कौन वोट नहीं डालेगा। लोकसभा से जो 2 सदस्य मनोनीत है वो वोट नहीं डालेंगे, राज्यसभा से जो 12 सदस्य मनोनीत है वो भी वोट नहीं डालेंगे, और जो विधान परिषद के सदस्य है वो भी वोट नहीं डालेंगे। संसद में कितने निर्वाचन मेंबर होते हैं? 2 + 12 14 होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती है। मान लीजिए ABC 3 चुनाव में खड़े हैं और एक व्यक्ति वोट डालने के लिए आता है, वो A को 3rd प्रायोरिटी देता है, B को 1st प्रायोरिटी देता है और C को 2nd प्रायोरिटी देता है। कोई और बंदा आता है, मान लीजिए A को 2nd प्रायोरिटी देता है, B को 1st और C को 3rd। ऐसे करके 4 बंदे मान लीजिए वोट डालने के लिए आते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर A के अंदर जो 1st प्रायोरिटी दी गई है ये 2 जनों द्वारा दी गई है, और B के अंदर जो 1st प्रायोरिटी है वो भी 2 जनों के द्वारा दी गई है। C के अंदर 1st प्रायोरिटी नहीं दी गई है तो इलेक्शन से बाहर हो जाता है। अब देखिए जो इलेक्शन से बाहर हो जाता है ना, उसके जो वोट आते हैं वो जो दोनों बाकी बचते हैं उनके अंदर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब सेकंड स्टेज, अब जो 2nd प्रायोरिटी है वो A में 1 बार दी गई है और B को 2nd प्रायोरिटी 2 बार दी गई है, तो B राष्ट्रपति बनेगा। चुनाव में खड़े हुए लोगों की संख्या, नंबर ऑफ काउंटिंग स्टेज होती है, चरण की मतगणना होती है। महाभियोग की प्रक्रिया ये जो USA से, अमेरिका से लाया गया है। इसके अंदर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 14 सदस्य होते हैं चुने गए, वो भी हिस्सा लेते हैं इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा
हिस्सा लेती हैं, विधान परिषद विधानसभा इसके अंदर हिस्सा नहीं लेती। महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के लोग हिस्सा लेते हैं, सभी लोग लेते हैं इसके। और महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद के लोग हिस्सा नहीं लेते। अब जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। मान लीजिए हमने लोकसभा से राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। प्रारंभ में 1/4 यानी 25% बहुमत से हमें पास करवाना होगा। अगर 25% बहुमत से अगर पास हो जाता है तो फिर विशेष बहुमत से पास करवाना होगा, यानी 2/3 से यानी 66.66% से पास करवाना होगा। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास नोटिस जाएगा और राष्ट्रपति को 14 दिन दिए जाएंगे। अगर 14 दिन में वो अपना इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाता है तो उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। अगर वो अपना इल्ज़ाम गलत साबित कर देता है तो वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो फिर 2/3 मतों से राज्यसभा में पास करवाया जाता है बिल। उसके बाद में ही आगे प्रोसेस होता है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकती है। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 62 में बताया गया है। 6 महीने में राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, 6 महीने में चुनाव होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राजकीय आपातकाल 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ये कब लगाया जाता है? सशस्त्र विद्रोह हो जाए या युद्ध हो जाए, विदेश के आक्रमण हो जाए तो इससे लगाया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? आपातकाल लगाने के लिए सलाह देता है मंत्रिपरिषद का जो मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है PM होता है। आपातकाल की घोषणा यानी 6 महीने के लिए और 30 दिन के अंदर संसद से आपातकाल बिल पास करवाना पड़ता है 2/3 मतों से। 6 महीने करके इन्फिनिटी तक समय तक ये लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 252 जब लगता है यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसमें अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ये समाप्त हो जाता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकता है। लिखित रूप में देना पड़ता है। ये भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, बांग्लादेश बना था इससे, अनुच्छेद 75 में शांति के उसमें लगा था। राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356 है या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसे। 16 दिन में दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास करवाना होता है, यानी 50% बहुमत से। सलाह दी जाती है गवर्नर द्वारा। PM जो मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को बताता है, राष्ट्रपति इनकी सलाह पर दिया जाता है। और ये मौखिक जानकारी के लिए होता है। राजकीय आपातकाल को 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये